केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। समावेशन के अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता? ए विविधता और व्यक्ति भिन्नताओं के लिए समान भी आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण। सी अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां। डी विद्यार्थियों का नामीकरण लेबलिंग और पृथकीकरण। तो समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता? आंसर होगा हमारा ए विविधता और व्यक्ति भिन्नताओं के लिए सम्मान। समावेशन शब्द सभी छात्रों को उनकी सामाजिक पहचान के बावजूद उनकी भिन्नताओं और अक्षमताओं की परवाह किए बिना शैक्षिक प्रणाली में प्रत्येक श्रेणी के बच्चों को शामिल करने के लिए संदर्भित करता है। यह विविधता को महत्व देता है। समावेशन सभी प्रकार के बच्चों को कक्षा तक लाता है और सभी को सीखने और आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करता है। दूसरा पठन वैज्ञानिक किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है? ए भावात्मक विनिमय में। बी शारीरिक समन्वय में। सी सामाजिक अंतरक्रियाओं में। डी लिखे वस्तु बोध में। पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में चुनौती प्रस्तुत करता है? आंसर होगा हमारा डी लिखित विषय वस्तु बोध में। पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों को लिखित विषय वस्तु बोध में कठिनाई महसूस होती है। तीसरा सवाल, ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास डाटा का मजबूत पक्ष भी है। अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। एक सूक्ष्म बिंदुओं पर ध्यान देने। भी सामाजिक संप्रेषण। से स्वयं के बड़े समूह के सामने बिना हिचक के व्यक्त करने। तो सवाल, ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे समाज से अपने को दूर रखने लगते हैं और सामान्य बच्चों के समान अपने विचारों भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो आंसर होगा हमारा ए सूक्ष्म बिंदुओं पर ध्यान देने पर अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। चौथा, दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम का प्रयोग से बचना चाहिए? ए सैमपट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना। बी स्पर्शग्राही मानचित्र देना। सी सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना। डी अधिगम के आकलन के लिखित परीक्षण लेना। तो क्वेश्चन पूछा है, दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम का प्रयोग से बचना चाहिए? तो सैमपट पर लिखित विषय वस्तु की मुख्य रूप से व्याख्या करना, ये सही होगा। बी स्पर्श मानचित्र देना, स्पर्शग्राही, ये भी सही होगा। सी सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, ये भी राइट होगा। लेकिन डी अधिगम के आकलन के लिखित परीक्षण लेना, ये दृष्टिबाधित मतलब जो बच्चे देखने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें दृष्टिबाधित कहते हैं, तो उनको लिखित परीक्षण लेना सही नहीं होगा। पांचवा, एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के डाटा परिप्रेक्ष्य और अधिगम को डाटा प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ए वृद्धि बोधक एक सक्रिय। बी अस्तित्व बोधक एक निष्क्रिय। सी वृद्धि बोधक एक निष्क्रिय। डी अस्तित्व बोधक एक सक्रिय। तो आंसर होगा हमारा ए एक अध्यापक को विद्यार्थियों की योग्यता के वृद्धि बोधक परिप्रेक्ष्य और अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।